नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मजखाली मंडल के नैनी, डिगोटी, जाना, मल्ली, रियूनी और गिनाई गांवों में जल मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय समस्याओं को सुना और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर पेयजल योजनाओं, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवनों और स्कूलों के निर्माण व सुधार कार्यों के लिए विधायक निधि से धनराशि जारी करने की घोषणा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी इसी का नतीजा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही नतीजे दोहराए जाने वाले हैं। बिहार चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उत्तराखंड में भी खुशी का माहौल है। वर्ष 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं भाजपा का दावा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार उत्तराखंड में बनेगी। भाजपा के नेता बिट्टू कर्नाटक का कहना है कि बिहार में जो हाल विपक्ष का हुआ है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया, उनको बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया है और भाजपा की ऐतिहासिक जीत बिहार में हुई है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो धामी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा 2027 में भाजपा की उत्तराखंड में विकास की जीत होगी। देखिए, जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने हल्ला किया था, प्रधानमंत्री जी को खूब गाली देने का काम किया था, बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से एनडीए के समर्थन वाली सरकार को ही मजबूती प्रदान की। जहां ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है और बिहार से हम शुरुआत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके अन्य सहयोगी हो। आज क्या स्थिति उनकी रही है? 200 से अधिक सीटों पर एनडीए ने एक बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त किया और उसको देखते हुए आज कांग्रेस इस बात को समझती है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जो सिस्टम हमारा है, उसका मुकाबला कांग्रेस इस धड़ेबाजी के साथ नहीं कर सकती। उन्होंने उस बोतल का ढक्कन तो परिवर्तन किया, लेकिन अगर आप वो चेहरे देखेंगे तो वो 2022 के ही चेहरे हैं। कोई परिवर्तन नहीं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। पद इधर का इस गोटी को दूसरे खाने में, दूसरे गोटी को तीसरे खाने में रखने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज विकास के मुद्दे पे, लोक कल्याण के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे जनता के बीच में जा रही है और 2027 में स्पष्ट रूप से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाल ही में हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए आज मतदान होना है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 30,801 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 994 नामांकन रद्द किए गए। कुल 29,807 नामांकन सही पाए गए हैं। 319 नामांकन वापस लिए गए, जबकि 28,776 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। बताया कि आज 8 बजे से शुरू होने वाले मतदान के लिए 712 चुनाव प्रत्याशी मैदान में है। 348 स्थान पर चुनाव होना है, जिसके लिए 254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कल जो मतदान है वो कल होना है। अभी कल कुल लगभग 340 सदस्यों के लिए, जो प्रत्याशी हैं उनके लिए, सीटों के लिए मतदान होना है और 254 बूथों पर, पोलिंग बूथों पर, मतदान स्थलों पर कल मतदान होना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर गायन कार्यक्रम का आयोजन देश और प्रदेश में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को देश भर में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक समारोह पूर्वक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी विषय पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि 26 नवंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी उस दिन संविधान दिवस भी है। बीते 7 नवंबर को हमने उत्तराखंड प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। हमारे प्रदेश के 24,000 शिक्षण संस्थान में 26 नवंबर को वंदे मातरम गायन का संपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से 7 नवंबर से जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और लगातार बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे इसमें डिबेट में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको कैसे उनकी पूरी इस पर एक प्रैक्टिस चल रही है, अभ्यास चल रहा है कि पूर्ण वंदे मातरम उनको आए। और ऐसे ही हमारे प्रदेश के जो जितने स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, लगभग 24,000 से ज़्यादा जो हमारे स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर 26 तारीख को
हमारा एक ही दिन और एक ही समय पर वंदे मातरम का संपूर्ण गायन एक होगा। प्रशासन की टीम ने रामनगर शहर के 10 सीएससी सेंटरों पर छापा मारकर कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई देखकर कई सीएससी सेंटर संचालक अपने सेंटरों को बंद कर मौके से फरार हो गए। छापामारी के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर रामनगर में सीएससी सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को लेकर 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कार्रवाई के दौरान 8 से 10 सीएससी सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एक सीएससी सेंटर पर भारी मात्रा में आधार कार्ड मिलने के साथ ही कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद इस सेंटर को सील करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी काफी कमियां पाई गई हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सीएससी सेंटर संचालक आज मौके से फरार हुए हैं, उनके यहां भी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद सीएससी संचालकों में हड़कंप मचा रहा। अभियान में तहसीलदार मनीषा मारकाना भी मौजूद रहीं। सीएससी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितने सेंटरों पर कार्रवाई की गई? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे अब आज तहसील की तरफ से 4 टीम बनाई गई थी और 4 टीम की तरह डिफरेंट लोकेशंस पर जा करके इसका इंस्पेक्शन किया गया है। 8 से 10 सीएससी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें 2 सीएससी सेंटर्स ऐसे पाए गए जहाँ पर घोर अनियमितता पाई गई। इसमें एक सीएससी सेंटर को सील किया गया है। यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में कुछ आधार कार्ड ही पाए गए हैं। वो आधार कार्ड किसके हैं, किस प्रकार से रखे गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। सारी फर्ज बनाई गई है। इसके अलावा एक सीएससी सेंटर इस प्रकार से पाया गया कि जो कि सीएससी सेंटर को उसका लाइसेंस स्वीकृति था, लेकिन बाहर उसमें बोर्ड लगा करके सीएससी सेंटर से उसमें काम किया जाना बताया जा रहा है। सारे प्रकरणों पर गंभीर तरह से जाँच की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण प्रकाश में आए हैं कि सीएससी सेंटर के माध्यम से आजकल गलत तरीके से दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बना दिए जा रहे हैं। इस कार्रवाई की मदद, ये कार्रवाई इसी की मदद की जा रही है। देहरादून में भिक्षावृत्ति निवारण और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित राज्य के पहले मॉडल इंटेंसिव केयर सेंटर का बुधवार को इलारा कैपिटल ग्रुप लंदन के सीईओ राज भट्ट ने निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और इस पहल को अभिनव व प्रेरक मॉडल बताते हुए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। राज भट्ट ने बच्चों से भी बातचीत की और शिक्षा, कंप्यूटर, संगीत, योग व खेल गतिविधियों से प्रभावित दिखे। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 258 बच्चों को सड़क से रेस्क्यू कर शिक्षा से जोड़ा गया है, जिसमें 51 बच्चे वर्तमान में सेंटर में पढ़ रहे हैं। जिलाधिकारी ने भवन सुधार, शौचालय मरम्मत, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं के जल्द उन्नयन के निर्देश भी दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।